जो आपने हमारे जीवन में किया, हम धन्यवाद करते हैं। आइए बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर हर बातों के लिए, जो हर चीजें तू हमारे जीवन में कर रहा है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम सीखेंगे अभिषेक के बारे में। किसके बारे में? बोलो जोर से, अभिषेक। अभिषेक के बारे में सीखेंगे। और अभिषेक के बारे में हम सीखेंगे। और अभिषेक के बारे में, कौन सा अभिषेक के बारे में सीखेंगे? सिंहों को मारने वाला अभिषेक। कौन सा अभिषेक? बोलो सिंहों को मारने वाला अभिषेक। किसको मारने वाला अभिषेक? सिंहों को। सिंहों को मारने वाला अभिषेक। बाइबल ऐसा बताती है कि 3 कैरेक्टर ने, 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिंहों को मारा। कितने लोग? बोलो हाथ उठाकर। 3 लोगों ने सिंहों को मारा, है ना? और 3 लोग जो थे उनमें से पहला वो था सैमसन, दूसरा दाऊद, तीसरा बनाया नाम का था, जो दाऊद का सेनापति था। आप में से कई लोग ने पहली बार सुना होगा बनाया का नाम। कितने लोगों ने मारा सिंहों को? बोलो 3 लोगों ने सिंहों को मारा है। अब ये सिंह मारने का अभिषेक हमारे अंदर है। क्या बोल दे रहा हूं मैं, है ना? बोल रहे कैसे मारेंगे हम सिंह को? मैंने क्या बोला? ये सिंहों को मारने का अभिषेक किसके अंदर है? हमारे अंदर है। बोलो सिंहों का मारने का अभिषेक हमारे अंदर है। परमेश्वर चाहता है कि हम सिंहों को मारें, है ना? चूहे कॉकरोच को मारना नहीं है हमको किसको मारना है? बोलो सिंहों को मारना है। बाजू वाले को हाथ मिला के बोलो मैं सिंह मारने वाला है। मेरे पास सिंहों को मारने वाला अभिषेक है। मेरे पास सिंहों को मारने वाला अभिषेक है। जोर से हाथ मिला के बोलो मेरे पास सिंहों को मारने का अभिषेक है ना? अब ये सिंह क्या है? हम निकालेंगे पहला पतरस 5वां अध्याय 8वां वचन। पूरी बात सीधी सचेत हो और जागते रहो। सचेत हो और क्या करो? जागते रहो। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तुम्हारा विरोधी कौन है? बोलो शैतान। किसके समान फाड़ खाने की कोशिश कर रहा है? सिंहों की तरह। यहाँ पे पतरस एक महत्वपूर्ण बातों को लिख रहा है। जब वो लिख रहा है तो वो बता रहा है कि जो शैतान है वो सिंहों के समान है, जो तुम्हें फाड़ खाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे अंदर जो अभिषेक है वो सिंहों को मारने वाला अभिषेक है, सिंहों को खत्म करने वाला अभिषेक है। आप मेरे साथ है ना? ये टोटल मैसेज जो है प्रॉफिटिकल मैसेज है ना? परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात किया कि मैंने पूछा प्रभु मैं क्या बताऊं, तो प्रभु ने बोला कि तू सिंहों को मारने का अभिषेक के बारे में बता, है ना? तो हमारा चर्च जो है, हमारे चर्च में जितने भी लोग हैं वो सिंहों को मारने के अभिषेक को लेके बैठे हैं। आमेन। अब पतरस बोल रहा है कि जो सिंह है वो किसके समान है? वो शैतान है, जो तुम्हें चीड़-फाड़ करना चाहता है। शायद शैतान आपके परिवार में चीड़-फाड़ करना चाहता है। शायद शैतान सिंह के समान आपके जॉब में चीड़-फाड़ करना चाहता है, आपके फाइनेंस में चीड़-फाड़ करना चाहता है, आपके हेल्थ में फिर चीड़-फाड़ करना चाहता है। शैतान का काम वही है। क्या करता है? वो आप लोगों के जीवन को चीड़ता है, फाड़ता है ना? लेकिन हमारी बाइबल अलग है। हमारी बाइबल ऐसा बता रही है कि हमारे अंदर जो अभिषेक है वो सिंहों को मारने वाला अभिषेक है। हालेलुया। पहला सिंह को मारने का वचन हम पढ़ेंगे न्यायों की किताब 14वां अध्याय 5 से 6। जजेस 14 5 to 6। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले। तो पहला किसने मारा सिंह को? बोलो सिमसोन।
सिमसोन। बोलो जोर से, सिमसोन। सिमसोन। सिमसोन ने सिंह को मारा, और वो अध्याय पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। कौन सा सिंह था? जवान सिंह। जवान। बच्चा था क्या? हाँ, बुढ़ा था क्या? कैसा था? जवान। बोलो जवान। जवान। और उसको क्या पड़ा? बोलो। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। यहाँ पे सिमसोन अपनी मम्मी पापा के साथ कहाँ जा रहा था? अपने होने वाली लड़की को देखने जा रहा था। किसको देखने जा रहा था? है ना, बीवी को। अब वहां पे जो दाग की बारी में जो बैठा, जो शेर था, वो चुपके से बैठा था। और क्या लिखा है? किस पे अटैक किया उसने? सिमसोन के ऊपर। ना उसने उसकी मम्मी को अटैक किया, ना उसके पापा को। किसके ऊपर अटैक किया? जब जा कितने रहे बेटा वहां पे? 3। पर फिर से पढ़ेंगे 5वां वचन। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग लेकर तिम्ना को चलकर। माता सिमसोन माता पिता को लेकर कहाँ गया? तिम्ना। आगे आगे। तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। जवान सिंह क्या कर रहा था? गरज रहा था। बोलो गरज रहा था। गरज रहा था। और किसके ऊपर गरज रहा था? सिमसोन। उसकी मम्मी भी थी, उसके पापा भी थे। इधर हो, इधर है ना, ध्यान से सुनना। ये इधर हो मेरे पास। मैं सिमसोन हूँ, चलेगा? है ना, ये मेरी मम्मी पापा है। शेर किसके ऊपर गरज रहा था? क्यों? बैठो बैठो। अभिषेक। हाँ, अनॉइंटिंग। क्यों? क्योंकि अनॉइंटिंग थी उसके ऊपर। जब हन्ना ने प्रार्थना किया तो हन्ना को बोलता है, परमेश्वर मैं तेरे बेटे को अभिषेक करूंगा, नाजरी कहलाएगा वो, और उसके ऊपर क्या रहेगा? अभिषेक रहेगा। अगर अभिषेक है तो तकलीफें है, अभिषेक है तो समस्या है, अभिषेक नहीं है तो चूहा भी आपको मारने नहीं आएगा, है ना। उसकी मम्मी पापा के ऊपर अभिषेक नहीं था। शेर ने उसकी मम्मी पापा पर गरजा भी नहीं। किसके ऊपर गरजा? है ना। मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम प्रभु के लोग हैं। अगर हम तकलीफों से गुजर रहे हैं, हम समस्याओं से गुजर रहे हैं, हम स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, तो यकीनन हमारे ऊपर अभिषेक है। बिना अभिषेक के कुछ भी नहीं। 3 लोग जा रहे सर, ठीक है ना, मम्मी पापा से। शेर किसके ऊपर अटैक किया? क्योंकि अभिषेक यह है ना। मैं ये बात को समझने में बहुत साल लग गए। मैं पहले कहीं और जाता था, वहां बस लड्डू खिलाया जाता था, ऐसा वाला लड्डू। बट मैंने जब समझा स्ट्रगल ही अभिषेक है, तब मैं प्रभु के पास पहुंचना चालू कर दिया। अब समझ रहे? क्लियर बता रहा है बाइबल, तीनों जा रहे हैं। लेकिन शेर ने किसके ऊपर हमला किया? जिसके ऊपर अभिषेक है उसके ऊपर हमला है, जिसके ऊपर अभिषेक है उसके ऊपर सताव है, जिसके ऊपर अभिषेक है जिसके ऊपर समस्या है। अगर आप में से हर एक व्यक्ति अगर कोई ना कोई समस्या से गुजर रहा है, तो ये परमेश्वर की आत्मा बता रही कि आपके अंदर वो अभिषेक है। हालेलुया। और वो अभिषेक छोटा मोटा अभिषेक नहीं है, वो अभिषेक शेरों को मारने वाला अभिषेक है। हालेलुया। समस्या क्यों आ रही हमारे पास? क्योंकि हम वो जरिया है जिससे समस्याओं को मार सकते हैं। हालेलुया। आपके पास क्यों समस्या आ रही है? क्योंकि आप ही हो वो समस्याओं को मारने वाले। शेर सैमसन के पास क्यों गया? क्योंकि सैमसन ही शेर को मारने वाला था। हालेलुया। और सैमसन ने क्या किया? बिना हथियार के परमेश्वर की आत्मा उतरी, फाड़ डाला उसको। किसके समान? बकरी के, है ना। सैमसन क्यों मार पाया? क्योंकि सैमसन अपने ताकत पे रिलाय नहीं करता था, वो परमेश्वर की ताकत पे रिलाय करता था। हालेलुया। शेर को कब मार पाएंगे हम? जब हम परमेश्वर की सामर्थ पे निर्भर रहेंगे। क्या लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर की आत्मा किसके ऊपर उतरी? और जब तक परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर नहीं उतरी थी, तब तक वो नहीं मार पाता था। सैमसन ने देखा शेर है और मेरे ऊपर अभिषेक है, ये तो मेरे को ही मारेगा,
हालेलुया। कई लोग की बुद्धि खुल रही होगी, सोच रहे होंगे मेरे ऊपर ये परेशानी क्यों? क्योंकि आपके ऊपर अभिषेक है। समझे? मैं क्यों स्ट्रगल कर रहा हूं? क्योंकि मेरे ऊपर अभिषेक है। मैं क्यों तकलीफ झेल रहा हूं? क्योंकि मेरे ऊपर अभिषेक है। कई लोग सोचते होंगे मैं चर्च जाने के बाद भी तकलीफ जा रहा हूं। अरे चर्च जाओगे, अभिषेक लेके आओगे और तकलीफ आएगी। हालेलुया। बिना तकलीफ को जानना है ना, यानी अभिषेक को काउंट करना है ना, तो अभिषेक उसके ऊपर सबसे ज्यादा है जिसके ऊपर तकलीफ सबसे ज्यादा है। हालेलुया, है ना। यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरी, अगले दिन 40 दिन का अभिषेक मिला, स्ट्रगल चालू हो गया। 40 दिन स्ट्रगल। याकूब, मैं बार बार बोलते, याकूब को उसके पिताजी ने आशीर्वाद दिया, उसका लड़ाई चालू हो गई, इधर भाग रहा, उधर भाग रहा, इधर भाग रहा, उधर भाग रहा। ये अभिषेक आपको लड़ने वाला बनाता है। और उस समय क्या हुआ कि जब सैमसन के ऊपर वो शेर हमला कर रहा था, तो सैमसन ने क्या किया? अपने सामर्थ्य पे निर्भर नहीं रहा, वो परमेश्वर की सामर्थ्य पे निर्भर रहा। हालेलुया। सैमसन की काबिलियत जो शेर को मारने की थी, वो नेचुरल नहीं थी, वो सुपर नेचुरल थी। और सुपर नेचुरल तभी बनता है जब पवित्र आत्मा आपके साथ काम करता है। बिना पवित्र आत्मा के कुछ सुपर नेचुरल नहीं। अगर कोई बोल दे मैं सुपर नेचुरल, मैं नहीं मानूंगा। जब तक पवित्र आत्मा काम नहीं करेगी तब तक सुपर नेचुरल कुछ नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मैं एक रेवलेशन देता हूं। समस्या के समय क्या बोला मैंने? पवित्र आत्मा को पुकारो। क्या बोला मैंने? सैमसन ने भी बोला मेरे सामने शेर आ रहा है मेरे को मारने के, पवित्र आत्मा को उतार, परमेश्वर उतरी। लिख लो, समस्या के समय पवित्र आत्मा को पुकारो। पवित्र आत्मा को बोलो मेरे अंदर आ, इस समस्या को पार चीड़ फाड़ने की मदद कर। हालेलुया, बोलो जोर से, समस्या के समय मैं आज से पवित्र आत्मा को पुकारूंगा। हर वक्त, हर समय जहां अटैक आता है वहां परमेश्वर की आत्मा को बुलाओ, वहां पवित्र आत्मा के साथ उस अटैक को कैंसिल करो। आपके अंदर ऐसा वैसा अभिषेक नहीं है, आपके अंदर शेरों को मारने वाला अभिषेक है। यहां सैमसन जा रहा है, शेर अटैक कर रहा है। हालेलुया। हम भी कहीं कहीं जाते रहते, अटैक के ऊपर अटैक होते रहते ना, बराबर। लेकिन वो अभिषेक ही है अपना ऐसा, जिसके ऊपर अभिषेक नहीं, चूहा भी आके चू चू करके नहीं जाएगा। बोलो बाजू वालों को, आपके ऊपर अभिषेक है, आपके ऊपर अभिषेक है। और वो अभिषेक छोटा बड़ा छोटा नहीं है, वो शेरों को मारने वाला अभिषेक है। डिफिकल्ट टाइम आ रहा है, पवित्र आत्मा को बोलो पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। समस्या आ रही है, पवित्र आत्मा को बोलो पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। जैसे सैमसन ने बोला कि पवित्र आत्मा मुझ पर उतर, सैमसन के अंदर पवित्र आत्मा उतरी, बिना हथियार के हाथ से ही फाड़ डाला शेर का मुंह, है ना। हथियार ढूंढने में समय वेस्ट मत करो, पवित्र आत्मा को बुलाओ, बैटल हर जीत जाओगे यीशु के नाम से, आमेन, है ना। बोलो मुझ में शेरों को मारने का अभिषेक है। जोर से, मुझ में शेरों को मारने का। बाइबल इतना खतरनाक लिखी गई है, बिना हथियार के वो फाड़ डाला है शेर को, वो भी जवान शेर को। कल क्या रहा है, पूरा सुपर नेचुरल है। और सुपर नेचुरल क्यों हो रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा वहां है बॉस, है ना। पवित्र आत्मा जहां रहेगी वहां सुपर नेचुरल रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा कुछ भी। डिपेंड हो जाओ पवित्र आत्मा पे। हाँ, जॉब में परेशानी हो रही, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। हाँ, फाइनेंस में परेशानी हो, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। वो कलाम है परमेश्वर का, वो मदद करेगा और चिर फाड़ डालेगा सामने वाले शेर को। हालेलुया। क्योंकि पहला पत्रस 5:8 में शैतान कैसा है? शेर के नाई चिर फाड़ने के लिए रेडी है। हालेलुया। लेकिन मैं अलग हूं, मैं सिद्धार्थ चौरे अलग हूं। मेरे अंदर सिंहों को मारने का अभिषेक, आमेन। कोई तो आमीन बोलो, है ना। हालेलुया। मेरे अंदर सिंहों को मारने का अभिषेक है।
मैं अलौकिक हूं क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। सैमसंग ने 1 सी को मारा, मैं 100 सी को मारूंगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो पहला व्यक्ति कौन था? सैमसंग, जिसने सी को मारा। दूसरा व्यक्ति दाऊद, जिसने सिंहों को मारा। हम निकालेंगे पहला शमूएल 17 अध्याय 34, 35, 36। बोलो जोर से, मुझ में, जोर से, मुझ में सिंहों को मारने का अभिषेक है। पढ़ेंगे। दाऊद ने शाऊल से कहा, दाऊद यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा है। क्या दे रहा है? तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। दाऊद यहाँ क्या कर रहा है? ये देखो, रिज्यूम दे रहा है अपना। किसको दे रहा है? राजा साउल को। क्या करने के लिए? गोलियत को मारने के लिए अपना रिज्यूम दे रहा है। जैसे जॉब करने के लिए अपना रिज्यूम देते हैं ना कोई, पहले क्या मांगते हैं? सर आप रिज्यूम देते मेरे तेरा। तो दाऊद का रिज्यूम में क्या लिखा था? पढ़ेंगे। भेड़ बकरियां चराता था। मैं अपनी भेड़ बकरियां चलाता, पिता की भेड़ बकरियां चलाता था। और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, जब कोई सिंह या भालू मेमना ले जाता था, मेमना ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। क्या कर रहा है ये? मारता। है? यहाँ पे सी अटैक कर रहा है। किसको? सैमसंग को, पहला वाला। दूसरा वाला अभिषेक, ये सी के पीछे जा जाके मार रहा है उसको, है ना? सही है ना? अभिषेक बढ़ रहा है, अभिषेक का लेवल बढ़ रहा है। बोलो, अभिषेक का लेवल बढ़ रहा है। पहले सैमसंग के ऊपर सी कूद रहा है, अब ये दाऊद पीछे जा रहा है। कहा गया रे मेरा भेड़ लेके, और उसको कैसे पकड़ा? बाल से निकाल मेरे, आपका भेड़, ऐसा बाल खींच के निकाल मेरा भेड़, मेरे पिताजी का भेड़, और शेर को मार देता था। पढ़ी फिर से। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। यहाँ पे दाऊद तैयारी कर रहा है गोलियत को मारने की। वो अपना रिज्यूम दे रहा है, और रिज्यूम में क्या बता रहा है? कि मैं अपने पिता की भेड़ बकरियों को संभालता था, और मैं जब अपने पिता की भेड़ बकरियों को संभालता था, अगर कोई सिंह मेरी पिता की भेड़ बकरियों को लेकर चले जाता था, तो मेरे अंदर जो अभिषेक था, मैं पीछे दौड़ता था, शेर के बाल पकड़ता था, उसको खींच के लेके आता था, फिर मारता था। आमीन। पहले अभिषेक में शेर हमला कर रहा है, दूसरे अभिषेक में शेर चुप के चोरी करके लेके जा रहा है, और दाऊद उसको पकड़ के लेके मार के उसके हिस्सा लेके जा रहा है। कई बार शैतान आपकी आशीषों को चुरा के लेके जा रहा है, लेकिन आपके अंदर, हमारे अंदर सिंहों को मारने वाला अभिषेक है। हम शैतान के पीछा करके इसके बाल पकड़ के अपने आशीषों को लेके आ सकते हैं। हालेलुया। सुन रहे हैं बालकनी वाले? पढ़ी फिर से 35। तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। क्या अभिषेक! खतरनाक चल रही बाइबल ना? क्यों सर? फिर और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। बिना हथियार के बाल पकड़ के मार रहा है शेर को। सर खतरनाक चल रहा है बाइबल में। क्यों खतरनाक चल रहा है? कि पवित्र आत्मा सुपर नेचुरल है, अलौकिक है। जो नहीं हो सकता वो करना जानता पवित्र आत्मा को, है ना? आप बोल दो मेरे को, कि किसी को बोल दो जो जाके शेर को मार गया, नहीं मार सकता। मगर पवित्र आत्मा से भरा वो व्यक्ति शेर को बाल पकड़ के ऐसा मार के आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, किसको मारने के लिए? गोलियत को। वो बोल रहा है कि गोलियत को मैं मारूंगा। ये 40 दिन से हमारे इजराइल को उल्टा सीधा बोल रहा है, हमारे इजराइल को श्राप दे रहा है, मैं उसे मारूंगा। मेरा रिज्यूम में लिखा है कि मैं अपने भेड़ों को बचाने के लिए शेरों को मारा। ये मेरा रिज्यूम देख, ये तो कुछ नहीं है। परमेश्वर आपकी बैटल ऐसे प्राइवेट जगह पे कर रहा है जिसको परमेश्वर और आप ही जानते हैं। वो परमेश्वर जानता है कि आप कौन से प्राइवेट बैटल को लड़ रहे हैं, कौन से ना प्राइवेट युद्ध को आप लड़ रहे हो। एक युद्ध होता है जो प्राइवेटली परमेश्वर देख रहा है कि आप युद्ध को लड़ रहे हो। समझ में आ रहा है मेरी बात?
एक ऐसा युद्ध है जो प्राइवेटली चल रहा है, जिसको केवल आप और परमेश्वर जानते हैं, वो लोगों तक नहीं गया। एक ऐसा युद्ध आप लड़ रहे हो, और दाऊद भी ऐसा युद्ध लड़ रहा था जिसको केवल परमेश्वर और दाऊद जानता था। हालेलुया। दाऊद ने प्राइवेट में ये लड़ाई लड़ी, बराबर, लेकिन प्राइवेट बैटल ही आपको प्रिपेयर करेगी बड़े पब्लिक बैटल के लिए। हालेलुया। जब तक प्राइवेटली दाऊद शेरों को नहीं मारता था, तब तक गोलियत को नहीं मार पाता था। हालेलुया। कई ऐसी बैटल परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रही है आप लोग के जीवन में चल रही है, जो केवल परमेश्वर और आप जानते हैं। लेकिन मैं बता दूं, वो अभिषेक आपके अंदर है। उस प्राइवेट बैटल में विजयी होना चालू कर दो, पवित्र आत्मा से भरकर उस बैटल को जीतना चालू कर दो। एक दिन परमेश्वर आपकी बैटल पब्लिकली करेगा और आपका प्रमोशन राजा के रूप में हो जाएगा। आमीन। दाऊद का बैटल जो प्राइवेट में शेर के साथ हुआ, वो उसको स्थान दिया कि जाके तू गोलियत से लड़ाई कर, है ना। आपकी जितने भी प्राइवेट बैटल है, अकेले में जो लड़ाई लड़ रहे हो, जो केवल आपको और परमेश्वर को मालूम है, अगर आप उसमें जीतना चालू कर दिए ना, परमेश्वर आपको गोलियत मारने के लिए बुलाएगा। दाऊद ने साबित किया, मैंने प्राइवेट बैटल में शेरों को मारा है। तो परमेश्वर को विश्वास हो गया, ये प्राइवेट बैटल में शेर को मार सकता, अब मैं उसको पब्लिक बैटल में भेजता हूं, पब्लिक लड़ाई में भेजता हूं, और पब्लिक लड़ाई में ये अब गोलियत को मारेगा। आमीन। रेवल्यूशन लिखो, प्रकाशन। प्रकाशन ये है कि जो समस्या, जो चैलेंजेस आप प्राइवेटली फेस कर रहे हो, है ना, जो समस्या, बोलो, जो समस्या जो आप प्राइवेटली फेस कर रहे हो, परमेश्वर आगे चलकर आपको एक पब्लिक बैटल में विजय घोषित करने वाला है ना। यहां गोलियत बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन शेर दाऊद के लिए प्राइवेटली लड़ रहा है। कहाँ लड़ रहा है? प्राइवेटली। और वो प्राइवेटली लड़ के मार रहा है शेरों को, सब कुछ कर रहा है। और उससे परमेश्वर ने क्या किया, उसकी एक बैटल रखी गोलियत पब्लिक, और वो भी खतरनाक। मैं तो समझता हूँ डंडा लेके चले गया मारने के लिए उसको। किसको मारने के लिए? गोलियत को। डंडा लेके चले गया मारने के लिए, मार के भी आ गया, है ना। आप अपने प्राइवेट बैटल्स को जीतना चालू करो। आप अपने प्राइवेट जितने भी युद्ध हो रहे हैं उसको जीतना चालू करो। परमेश्वर की आत्मा मुझे बोल रही है आपके लिए पब्लिक स्टेज तैयार हो रहा है गोलियत को खत्म करने के लिए। हर बैटल को प्राइवेटली आप लड़ना जीतना चालू करो, प्राइवेटली जीतना चालू करो। यह बैटल ऐसे बैटल है जिसको आप और परमेश्वर जानते हैं। वैसे ही दाऊद का बैटल था, जो शेरों को मारा था, उसको परमेश्वर और दाऊद ही जानते थे, पर इसलिए परमेश्वर ने उसको गोलियत के सामने खड़ा किया, है ना। छुपी हुई युद्ध आपको तैयार करेगी पब्लिक युद्ध के लिए। आमीन, है ना। जब परमेश्वर उसके पास प्राइवेटली शेर को छुड़ाने भेजता था, तो परमेश्वर उसको क्या करता था? ट्रेनिंग देता था। देख तू शेरों को मार, है ना। आपकी जितनी भी प्राइवेट बैटल है, फिर से बोल, सुनना ना ध्यान से, आपकी जितनी भी युद्ध चल रहे हैं वो आपकी ट्रेनिंग है ना। क्या है? ताकि आप गोलियत को मार सको। आमीन। बोलो, मेरे जितने भी युद्ध चल रहे हैं वो मेरी ट्रेनिंग है, ताकि मैं गोलियत को मार सकूं। परमेश्वर उसको ट्रेनिंग दे रहा था। किसको? दाऊद को। हम मेरे वचन पढ़ेंगे, एक भजन संहिता 18:34। यहां पे बोलता है, दाऊद बोलता है, He trains my hand for the war। वो मेरे हाथों को युद्ध के लिए तैयार करता है, सिखाता है। पढ़ेंगे 18:34 भजन। वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। वो मेरे हाथों को, बोलो, मैं अपने हाथ को देखो, ऐसा देखो, मेरे को मत देखो, मेरे हाथ में, अपने हाथ को देख रहा हूं मैं, आपको नहीं देख रहा हूं।
वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, युद्ध करना, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। यहाँ युद्ध करना सिखा रहा है परमेश्वर। जा तू ये शेर को मार, जा तू वो शेर को मार, अब तू भालू को मार, अब तू ये मार। मैं आपको बोल दूं, आज से ही अपने फाइनेंस को मानना चालू करो, आज से ही अपने हेल्थ को मानना चालू करो, आज से ही अपने परिवार की छोटी छोटी समस्याओं को मानना चालू करो। आप गोलियत के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, आपकी ट्रेनिंग हो रही है। वो कमजोर विश्वासी की तरह नहीं, पोट दुखून रहा पास्टर साहब प्रार्थना करून दे, ऐसी वाली हो। ये प्राइवेट बैटल खुद लड़ो, खुद जीतो। हाँ, खुद लड़ो, खुद जीतो। माझे जो पैसे नाही होते काय करू, पास्टर साहब प्रार्थना करून दे। अरे ये आपकी बैटल है, परमेश्वर ने आपको चुना है। आप पैसों के लिए लड़ोगे, परमेश्वर आपको नई बैटल के लिए तैयार करेगा। दाऊद बोला क्या, शेर आ रहा है कैसे करूं, क्या करूं? नहीं, वो तो जानता था मेरी ट्रेनिंग हो रही, इसलिए तो वो बोल रहा है भजन संहिता 18:34 में, वो मेरे हाथों को ट्रेनिंग दे रहा है। नहीं समझे? आप मेरे साथ हैं? हाँ, दाऊद अपने भेड़ों की रक्षा करता था। क्या करता था? वैसे ही आपके अंदर जो अभिषेक है ना, अपने परिवार की रक्षा करोगे, अपनी जॉब की रक्षा करोगे, अपने बैंक बैलेंस की रक्षा करोगे, अपने हेल्थ की रक्षा करोगे। हालेलुया। बोलो, मेरे अंदर शेरों को मारने का अभिषेक है। एक अभिषेक शेरों को फाड़ डालता था, दूसरा अभिषेक शेरों के पीछे जाकर उसको मारता था, और तीसरा अभिषेक बनाया का अभिषेक। हम पढ़ेंगे 2 शमूएल 23 अध्याय 20 से 23। फिर यहोयादा का पुत्र बनाया था, हाँ, जो कपसेल वासी का एक बड़ा काम करने वाले वीर का पुत्र था। हाँ। उसने सिंह सरी के 2 मोआवियों को मार डाला। बर्फ गिरने के समय उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। फिर उसने कहाँ उतर के? गड्ढे में। कौन सा गड्ढा था? बर्फ गिरने के समय उसने एक गड्ढे में उतर, एक गड्ढा था जिसमें बर्फ गिरता था। बोलो, बर्फ गिरता था। बर्फ गिरता था। यहां देखो मेरे तरफ, गड्ढा था। शेर कहाँ था? गुफा में। बोलो, शेर गुफा में था। और शेर को एक अभिषेक ये है कि शेर को गुफा में घुस के मारने वाला अभिषेक। पहला अभिषेक जब वो उसके सामने आया, दूसरा अभिषेक शेर के पीछे जाके मार रहा है, तीसरा अभिषेक शेर की गुफा में घुस के मार रहा है। और गुफा भी कैसी? बर्फीली, स्नोई, पैर फिसल सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। और आगे पढ़ेंगे वचन बेटा। फिर उसने एक रूपवान मिस्री पुरुष को मार डाला। मिस्री तो हाथ में भाला लिए हुए था, परंतु बनाया एक लाठी ही लिए हुए। पहला कौन था? सैमसन। बोलो, पहला सैमसन जो शेर को आमने सामने मारा। दूसरा दाऊद जो शेर को पीछा करते हुए मारा। तीसरा बनाया जो शेर की गुफा में घुस के मारा। और गुफा भी कैसी? बर्फीली। बर्फीली गुफा में क्या है? हमारा पैर, हम बैलेंस नहीं रख पाएंगे, है ना। लेकिन परमेश्वर ने जो अभिषेक दिया है ना, अनकंडीशन फेवर वाली जगह पे भी हम विजय घोषित हो सकते हैं। हालेलुया। कंडीशन कुछ भी हो, है ना, स्थान कुछ भी हो, जगह कुछ भी हो, इन्वायरमेंट, मौसम कुछ भी हो, लेकिन हम हर बैटल जीत सकते हैं परमेश्वर की सामर्थ से, है ना। हमको लगता होगा कि ये बर्फीली जगह हम शेर को नहीं मार पाएंगे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ आपको सब कुछ करने के लिए यकीन दिलाती। इसीलिए जकरिया के अध्याय में लिखा है, जकरिया 4:6 में लिखा है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। बर्फीली जगह यानी अनफेवरेबल कंडीशन। बोलो, अनफेवरेबल कंडीशन, है ना। काश शायद ये भाई का जॉब नहीं लगा था, अनफेवरेबल कंडीशन, लेकिन इस अनफेवरेबल कंडीशन में भी परमेश्वर की सामर्थ से ये विजय घोषित होता है। हालेलुया। शायद रिपोर्ट अनफेवरेबल कंडीशन है,
है ना, कैंसर किसी को हुआ होगा फॉर एग्जाम्पल, उसकी रिपोर्ट बता रही कि तू 4 दिन में मर जाएगा। मैंने एक भाई से मिला, वो बच के उसकी रिपोर्ट ऐसे बता रही थी कि आधे घंटे में मर जाएगा, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में भी उसने परमेश्वर की सामर्थ पे भरोसा रखा, और ऐसा है कि उससे मिला दूंगा मैं, वो अभी मस्त हंसता कटता है। हालेलुया। आपकी अनफेवरेबल कंडीशन यानी अनफेवरेबल यानी कंडीशन आपके हाथ में भी नहीं है, कंडीशन बद से बदतर है, लेकिन उस समय भी परमेश्वर पे विश्वास रखना आप चालू करो। हाँ, विक्ट्री जो है वो कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती, विक्ट्री ओनली परमेश्वर के सामर्थ पे डिपेंड करती है ना। आज से आप पूरा का पूरा परमेश्वर पे डिपेंड होना चालू कर जाओ, क्योंकि आप अगर परमेश्वर के पे डिपेंड होना चालू करोगे, अनफेवरेबल कंडीशन में भी परमेश्वर आपको विजयी घोषित करेगा। हालेलुया। आप कर्जे में हो, आप अनफेवरेबल कंडीशन में हो, मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर के स्ट्रेंथ पे भरोसा करो, आप कर्जे से निकलकर आप कर्जा देने वाले बन जाओगे। हालेलुया। आप बीमारी में हो, आप अनफेवरेबल कंडीशन में हो, आपकी समस्या कुछ सही जगह पे नहीं है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ पे डिपेंड हो जाओ, आप उसमें चंगाई घोषित हो जाएगा। हालेलुया। हमारे अंदर जो अभिषेक है वो शेर को गुफा में घुसकर मारने वाला अभिषेक है। हम जो अनॉइंटिंग को कैरी करके चल रहे हैं, वो शेरों को उसके मांद में घुस के मार सकता है, ऐसा अभिषेक है। हालेलुया। बनाया बताती है कि जब उसने शेर को मारा तो पहले तो वो दाऊद का सेनापति बना, दूसरा वो सैमसंग की सेना में भी सबसे बड़े पोजीशन में था। अगर हम प्राइवेटली शेरों को मारना चालू कर देते हैं, अनकंडीशन सीजन में भी हम शेरों को मारना चालू कर देते हैं, हम कल से प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन पाना चालू हो जाएंगे। आमेन। मैं आपको बताना चाहता हूं शेर क्या है। शेर वो है जो आपको डराता है, शेर वो है जो आपके विश्वास को कमजोर करता है, शेर वो है जो आपको पूरा कमजोर करके रखते, तुम डर जाते, शेर की दहाड़ सुन के आप डर जाते, सहम जाते। लेकिन परमेश्वर की आत्मा आज आपके अंदर वो सिंहों को मारने का अभिषेक डाल रही है, जिससे आप अनफेवरेबल कंडीशन में भी विजय घोषित हो सकते हैं। हालेलुया। जैसे सैमसंग पवित्र आत्मा पे डिपेंड था, दाऊद पवित्र आत्मा पे डिपेंड था, ये बनाया भी पवित्र आत्मा पे डिपेंड था, आप भी वही पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वो अभिषेक है हमारे अंदर जो शैतान को उसके घर में घुस के मार सकती है। वो अभिषेक है आपके अंदर जो परिस्थिति को उसके किले में घुस के मार सकती है। आप प्रभु के भवन में बैठे हो, आप छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हो, आप अभिषेक से भरे हुए व्यक्ति हो। वो अभिषेक जो शेरों को उसके मांद में घुस के मार सकती है, वही अभिषेक आज की डेट में काम कर रहा है। इसीलिए यीशु मसीह जब मरा तो बाइबल ऐसा बताती है कि वो नरक गया ताकि वो सारे लोगों को छुड़ा पाए। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, कई पवित्र लोग जो मरे हुए थे वो जी उठे। हालेलुया। आप कंडीशन से डरना बंद कर दो, आप समस्या से डरना बंद कर दो, उन शेरों से डरना बंद कर दो जो गरज रहे हैं। मगर आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जो पवित्र आत्मा सैमसंग के ऊपर थी, जो पवित्र आत्मा दाऊद के ऊपर थी, जो पवित्र आत्मा बनाया के ऊपर थी, वही सेम पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आप शेरों को मारना चालू करो। आपका प्राइवेट बैटल शायद कल के लिए गोलियत के साथ एक पब्लिक बैटल तैयार कर रहा है, और जब आप पब्लिक बैटल तैयार करेगा, आपका प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन होगा। प्रमोशन उसका होता है जो लड़ना जानते हैं, प्रमोशन उसका नहीं होता जो लड़ना नहीं जानते। कितनी भी तकलीफ हो, आप लड़ना चालू करो। आपके अंदर अभिषेक है ना। रोमियो 8:11 बोलता है कि जो पवित्र आत्मा, जो सामर्थ यीशु को मुर्दों में से जला उठी, वही सेम पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर है ना। और वो सामर्थ आपको अधिकार देता है लूका 10:19 के अनुसार कि आप सांप और बिच्छू को कुचल डालोगे, मारोगे। कोई वो अधिकार आपको देता है पवित्र आत्मा।
आपके ऊपर समस्या हावी नहीं होनी चाहिए, समस्या के ऊपर आप हावी होने चाहिए। समझ रहे हो? बोलो, मेरे अंदर, मेरे ऊपर समस्या हावी नहीं हो सकती, समस्या हावी नहीं हो सकती, तकलीफ हावी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे अंदर शेरों को मारने का अभिषेक है। दूर से भी दिखा आपको वो शेर आ रहा है तो उसके मांद में घुसने के मारने का अभिषेक है आपके अंदर। आपके आशीषों को कोई शेर लेके गया, उसको खींच के पकड़ के आशीषों को लेने का अभिषेक है आपके अंदर। शेर हमला कर रहा है तो बिना हथियार के फाड़ डालने का अभिषेक है आपके अंदर। शेर आपको डरा रहा है, शेर आपको कमजोर कर रहा है, उस शेर को आज बता दो कि मुझ में जो पवित्र आत्मा है, जो यीशु में थी, वही पवित्र आत्मा मुझ में है, और आज ही के दिन मैं तुझे मारूंगा। है ना? हर बैटल लड़ो, प्राइवेट बैटल तो ज्यादा लड़ो, प्राइवेट बैटल ज्यादा लड़ोगे तो परमेश्वर पब्लिक बैटल के लिए तैयार करेगा। है ना? लड़ना चालू करो, घबराओ मत। इनमें से तीनों व्यक्ति लड़ रहे हैं, किससे? शेरों से। भाग रहे क्या? भागो मत। हम भागने के लिए नहीं बुलाए गए, हम लड़ने के लिए बुलाए गए। प्रभु में जिस दिन चुनाव हुआ तो प्रभु ने उस दिन आपका नाम योद्धा करके पुकारा। है ना? प्रेज द लॉर्ड। मैं कई लोगों से मिलता हूं, लेकिन उन लोगों को विजय घोषित देखता हूं जो लड़ना जानते हैं। जो लड़ना नहीं जानते वो लोग कभी विजय घोषित नहीं हो सकते। जो समस्याओं पर रोना जानते हैं उन लोग कभी विजय घोषित नहीं हो सकते। लड़ने वाले ही विजय घोषित होंगे। हालेलुया। पैसा नहीं है आपके लिए अपॉर्चुनिटी है शेर मारने की। हाँ, बीमारी हुई है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है शेर मारने की। हाँ, तकलीफ हो रही है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है शेर मारने की। जॉब में इंक्रीमेंट नहीं होना तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी शेर मारने की। मारो शेर, शेरों को मारना चालू करो। सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है शेरों को मारने की। और पढ़ाई करो। पैसा नहीं है, आपके लिए अवसर है मानने की। आपके जितने भी प्राइवेट बैटल मैं नहीं जानता, वो आप और परमेश्वर जानते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर आपको ट्रेन कर रहा है बड़े बैटल के लिए। आमेन। परमेश्वर आपको ट्रेन कर रहा है ताकि आप बड़े बैटल में विजय घोषित हो। बिल्कुल घबराने का नहीं। ये लोग जो थे ना, ये सैमसन, दाऊद और बनाया, खतरनाक लोग थे, बिना हथियार के शेर को मार रहे। और वही अभिषेक आपके ऊपर है, हम सबके ऊपर है। आपको परमेश्वर ने शेरों को मारने वाला बनाया है। पढ़ेंगे बेटा लूका 10:19, क्या अधिकार दिया है? पढ़ेंगे, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। सीधे अंदर बस पढ़े पढ़े। देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी, बोलो सारी, बोलो हाथ उठाओ, बोलो सारी, ऐसा गोल घुमाओ, सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। वो अधिकार है यीशु ने हमको दिया। सांप को, बिच्छुओं को रौंदने का, क्या करने का? रौंदने के लिए ठाकुर का चप्पल पहनने की जरूरत नहीं है। खीले वाले चप्पल पहनने की जरूरत नहीं है, नहीं तो गब्बर को मारने से पहले, है ना, ठाकुर बोलेगा रामलाल मेरे लिए वो चप्पल लेके आ खीले वाली। वैसा नहीं, बिना खीलों के आप मारोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना खीलों के आप मारोगे, है ना? वो अभिषेक आपके अंदर है, वो सामर्थ आपके अंदर है। पूरी बात से कि आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए, प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। बोलो परमेश्वर
मेरे अंदर एक अलौकिक अभिषेक है। रोमियो 8:11 में लिखा है, जो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठा ली, वही सामर्थ मेरे अंदर है, वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। बोलो, क्लेम करो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। बोलो बोलो, अपने हाथों को उठा के बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है, मेरे चारों ओर है, यीशु मेरे अंदर है, मेरे चारों ओर है, यीशु मेरे अंदर, मेरे चारों ओर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। और वही पवित्र आत्मा मुझे शेरों को मारने का सामर्थ देती है, वही पवित्र आत्मा मुझे शेरों को मारने का अभिषेक देती है। चाहे कंडीशन कुछ भी हो, शेर को मरना पड़ेगा। हालेलुया। चाहे कंडीशन कुछ भी हो, शेर को मरना पड़ेगा, चाहे वो कंडीशन कितनी भी बदतर हो, मगर परमेश्वर के सामर्थ के सामने तुझे मरना पड़ेगा। मैं भी आज से कोई भी तकलीफ आएगी, सबसे पहले पवित्र आत्मा को बुलाऊंगा। मैं शेरों को अब से दाऊद की तरह मेरे आशीषों को चुराने नहीं दूंगा। अगर चुरा के लेके गए तो मैं पीछे पड़कर उसके बाल खींच के अपने आशीषों को वापस लेके आऊंगा। मैं भी बनाया की तरह शेरों को उसके मांद में घुस के मारूंगा। मांद कितनी भी बर्फीली क्यों ना हो, कंडीशन कैसी भी रहे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ हर जगह पहुंच सकती है। परमेश्वर की सामर्थ हर कंडीशन से बढ़कर है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं क्रिसमस से पहले कि परमेश्वर की सामर्थ आज आपसे बात करना चाहती है, आज आपको बोलना चाहती है कि आप कोई छोटे मोटे लोग नहीं हो। आपकी ट्रेनिंग हो रही है, शेरों को मारने के द्वारा आपकी ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि कल आपको पब्लिक बैटल में परमेश्वर गोलियत के सामने विजय घोषित करने वाला है। आपकी हर एक पब्लिक बैटल आपका प्रमोशन है। अगर कोई प्राइवेट बैटल लड़ रहा है, प्रार्थना करना चालू करे, पवित्र आत्मा मुझ पे उतर ताकि मैं उसको लड़ पाऊं। बोलो बोलो, अंगीकार करो, बोलो 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 बोलो, अपने आवाज को ऊंचा उठाओ, बोलो प्रभु तेरी पवित्र आत्मा मुझ पे भेज, तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ मुझ पे भेज। मैं शेरों को मारने वाला व्यक्ति हूं। ओ रिबास से के अंदर, ओ मैं कंडीशन से भागने वाला नहीं। ओ रिबास से मैं रोने गाने वाला नहीं। शेर मेरे सामने क्या कर देगा, मैं उसे फाड़ डालूंगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप अपनी समस्या को बोलो, तू मेरे सामने क्या कर देगा, रुक तुझे आज मारता हूं, आज मैं तुझे मारता हूं। बोलिए 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 बोलिए, बोले प्रभु मुझे तेरी पवित्र आत्मा से भर। बोलो जोर से, पवित्र आत्मा से भर मुझे, पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा तू मुझ पे उतर। जैसे सैमसन के ऊपर पवित्र आत्मा उतरी, जैसे दाऊद पवित्र आत्मा को लेकर चलता था, जैसे प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को लेकर चलता था, वही पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है। हर कंडीशन पे वो आपको विजय घोषित कर सकता है ना? हर कंडीशन पे आपको विजय घोषित कर सकता है। आप मत सोचो कि प्रभु मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा होगा, बिल्कुल मत सोचो। प्रभु की सामर्थ हर बात में आपको विजय घोषित करेगी। मैं किसी आम किताब से ये प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं वो सुपरनेचुरल किताब जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकती है। उस किताब का नाम है बाइबल। और मैं बाइबल के और से बोल रहा हूं कि प्रभु आपको शेरों को मारने वाला बना रहा है। ये आखिरी साल है, 5-6 दिन बाकी है साल एंड होने में। आप जितने भी शेर हैं उसको मारना चालू करो, क्योंकि नए साल में परमेश्वर आपको गोलियत को मारने वाला बना रहा है। गोलियत तब तक नहीं मार पाता जब तक दाऊद शेरों को नहीं मार पाता था। हालेलुया। ओ रिबास से खेदी अंदो वो सुको दूरी अंदर। ओ थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो रिबास से खेदी अंदर। बोलो मुझ में शेरों को मारने का अभिषेक है। जोर से बोलो,
अंगीकार करो, मुझ में शेरों को मारने का अभिषेक है, मुझ में शेरों को मारने का अभिषेक है। मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं, मैं मारने वाला व्यक्ति हूँ। और ये बस कुछ शेर आपके करियर को तबाह करना चाहते हैं, उसको खत्म कर डालो। कुछ शेर आपके आत्मिक जीवन को खत्म करना चाहते हैं, उसको खत्म कर डालो। कुछ शेर आपकी बाइबल रीडिंग को खत्म करना चाहते हैं, आप उसको खत्म कर डालो। कुछ शेर आपकी वर्शिप की लाइफ को खत्म करना चाहते हैं, आप उसको खत्म कर डालो। लेकिन मारना चालू करो। वो कौन से भी गुफा में होगा, गुफा में कितने भी बर्फ होंगे, मगर परमेश्वर की सामर्थ आपको उस शेर को मारने के काबिल बनाएगी। आमीन, आमीन। हमारे बीच में मंगला दीदी प्रार्थना करेगी। ओरी बासी के ओरी बांधे रे अंदर सीखे दे अंदर। प्रभु जी धन्यवाद।